राधे राधे। आज की एस्ट्रो टिप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट्स की क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं अगर आप घर में जानवर पाल लेते हैं तो आपको क्या इफ़ेक्ट मिलेंगे। डिफरेंट जानवर के डिफरेंट प्लैनेटरी कनेक्शंस होते हैं, जो कि जो मास्टर लॉर्ड होता है, जो घर का ओनर होता है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप घर में कोई पालतू जानवर लेकर आते हैं। तो देखिए, लोग क्या होते हैं कि घर पे अलग अलग तरह के जानवर पाल लेते हैं, ये सोच के कि भाई ये कहीं सुन लेते हैं कि ये किसी को जानवर को रख लेने से किस्मत बदलती है। हाँ, ये बदलती है किस्मत, क्योंकि हर एक जानवर का एक प्लैनेटरी कनेक्शन होता है। जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्तों को जुपिटर का रूप माना जाता है, तो जो प्लैनेट जुपिटर है उसकी कृपा आती है अगर आप घर में कुत्ता पाल लेते हैं तो। जैसे घर में आप एक्वेरियम रख लेते हैं, तो मछलियां हैं वो राहु का जो इफ़ेक्ट है आपके ऊपर, वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि लोग पाल तो लेते हैं, लेकिन वो जस्ट फॉर ए सेक पाल लेते हैं, मतलब उनका ख्याल नहीं रख पाते जानवरों का। अच्छा, जानवरों को अगर आप पालते हैं तो उसमें ये भी माना जाता है कि आपको उनको बांध के नहीं रखना होता। ठीक है, जैसे कई तोता पाल लेते हैं, बुद्ध के लिए तोता होता है, तो कई लोग घर में तोता पाल लेते हैं, तो वो पिंजरे में रख लेते हैं। तो वो क्या है कि आप पाल तो लेते हो, लेकिन वो पिंजरे में होने से तो वो एक उन नेचुरल हैबिटेट से उनको रोका जाता है। तो ये बल्कि अच्छा करने की जगह आप कोई गलत कर रहे हो, आप उनको इरिटेट कर रहे हो, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर कर रहे हो उनको। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप किसी जानवर को इस पर्पस के लिए लेकर आ रहे हो कि भाई आपको अपनी किस्मत अच्छी करनी है, गुड लक लाना है, तो आपको उनका उस हिसाब से ख्याल भी रखना है। अगर लाना है तो आप पैरेट लाओ, लेकिन उसको खुला छोड़ दो, छत पे खुला छोड़ दो, पिंजरे में नहीं बंद करो। कुत्ता घर में रखना है तो उसको खुला छोड़ो, उसका खाने पीने का ख्याल रखो, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। लेकिन अगर उसको बांध के रखोगे, उसको इरिटेट करोगे, नेचुरल हैबिटेट से दूर लेके जाओगे, ठीक है, जो उसका नेचुरल डे टू डे एक्टिविटी है, उसको जस्ट फॉर ए सेक अपने लिए अगर आप उसको या तो बांध के रखोगे या अपने रूटीन के हिसाब से उनका जो उनका नेचुरल लाइफस्टाइल है उसमें अड़चन पैदा करोगे। जैसे आपने उनको एक घर में रख दिया, उनको अगर कहीं बाहर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए उनके ऊपर, तो ये वो बेजुबान जानवरों पे रिस्ट्रिक्शंस है, बल्कि जो आप सोच रहे हो कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी होगी, आपको गुड लक आएगा, वो बल्कि नेगेटिव में इफेक्ट्स मिलता है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कई लोग गायें पाल लेते हैं घर अपने गांव में, ठीक है, बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं, गाय पाल लेते हैं, क्योंकि गाय को अगर आप रखते हो तो आपका जो मून है, आपके जो लॉर्ड है, जो ओनर है, उस जिसने पाली है, उस घर का लॉर्ड, उसका जो मून है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है, शुक्र बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो लेकिन ये नहीं है अगर आप उसको रख रहे हो तो ये नहीं कि आप उनका दूध बेच रहे हो। फिर अगर आप गायें रख रहे हो तो उसको दूध किसी को दान दो या खुद कंज्यूम करो, और गाय को प्रॉपरली रखो। ठीक है, घर में कुत्ता रख रहे हो तो उसको पट्टे से बांध के ना रखो, उसको लेके जाओ, उसकी टेक केयर करो। पक्षी रख रहे हो तो उसको पिंजरे में मत रखो। इन सब चीज़ों को अगर आप एनिमल को इरिटेट करोगे जस्ट फॉर ए सेक कि हमें अपने पास रखना है जिससे हम अपने प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी कर लें और गुड लक ले आएँ, तो ये गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हाँ, ये इफ़ेक्ट होता है कि अगर जानवरों को, नेचर को अपने पास रखोगे तो आपके प्लैनेट भी इम्प्रूव हो जाएंगे, आपको अच्छा इफ़ेक्ट्स देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर नहीं करना, उनको बांध के नहीं रखना। आप अगर नहीं उनका टेक केयर कर सकते तो आप स्ट्रे डॉग्स हैं बाहर, घर में पालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको आप बाहर जाइए, बाहर उसको दूध दीजिए, उसको खाने के लिए कुछ दीजिए, जो स्ट्रे डॉग्स हैं। ठीक है, बाहर पक्षियों को दाना डालिए, बाहर जाइए। वैसे भी घर के ऊपर छत पे तो पक्षियों को दाना डालना नहीं चाहिए एज पर एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि जो पक्षी बीट कर देते हैं छत के ऊपर, वो राहु का होता है। छत गंदी हो जाती है, वो राहु खराब कर जाता है। तो तभी देखा जाता है कि आप जाओ चौराहों पे जाके दाने डाल दो, सतमाजा लो, सतमाजा डाल दो पक्षियों के लिए। बाहर जाओ, कुत्ते को किसी को देखो खाना दे दो, किसी गाय को देखो तो रोटी दे दो, गुड़ दे दो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि जानवरों को अपने पास रखने से आपके प्लैनेट इम्प्रूव होते हैं।
लेकिन ये भी बात ठीक है कि अगर उनको बांध के रखो और उनको इरिटेट करो तो वो प्लैनेट इम्प्रूव की जगह बैड इफ़ेक्ट्स देते हैं, क्योंकि हर एक जो एनिमल होता है वो किसी न किसी प्लैनेट से कनेक्टेड होता है। जैसे गाय हो गई, वो शुक्र से, चंद्र से कनेक्टेड है। कुत्ता है तो वो जुपिटर से कनेक्टेड है। आपका मछलियाँ हैं तो वो राहु माना जाता है। घर में मछलियाँ वैसे भी नहीं रखनी चाहिए। आप पौंड में हैं, पौंड में जाइए और आटे की गोलियाँ बना के आप पौंड में किसी नदी किनारे जाके डाल दीजिए। गुरुद्वारे में लोगों को देखा होगा, जो बड़े सरोवर वाले गुरुद्वारे हैं वहाँ में मछलियाँ होती हैं तो लोग डालते हैं। वो इस पर्पज़ से डालते हैं, उनका राहु अच्छा करने के लिए डालते हैं। ये भी पर्पज़ होता है। लेकिन घर में नहीं रखो। एक्वेरियम में क्या है कि फिर उनका हैबिटेट नहीं है एक्वेरियम। लोग कह देते हैं कि घर में एक्वेरियम होना चाहिए, अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटरी बॉडी रखनी है तो फाउंटेन रखो। आप एक्वेरियम रख रहे हो, उनको बंद करके रख रहे हो तो वो उनका नेचुरल हैबिटेट खुला हुआ है। आप किसी पौंड में हैं, किसी समुद्र में है, नदी में है, तो वो खुली जगह पे हैं। वो एक छोटे से बॉक्स के अंदर, पानी के अंदर वो बस फंसी नहीं हुई मछलियाँ। आप उतना ध्यान भी नहीं दे सकते जो नेचर उनको देती है पौंड में या नदी या यहाँ पे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप प्रेफर करिए, बाहर करिए, सेवा करिए, नेचर के साथ रहिए। आप बाहर किसी को खिलाइए, गाय को दीजिए खाना, कुत्ते को दीजिए। कीड़ियाँ होती है पीपल के पेड़ के पास, कीड़ियाँ होती हैं, उनको खाना दीजिए। तो ये ज़्यादा बेटर है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।